मजा आ गया, दिल खुश हो गया। आरबीआई ने रातों रात चार ऐसी एनबीएफसी कंपनियों को पूरी तरह से यहाँ पे मतलब बंद कर दिया है, स्टॉप लगा दिया है, उनका लाइसेंस को रद्द कर दिया है कि वो काम नहीं कर सकती है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि रातों रात आरबीआई ने कंपनियों को बंद कर दिया। पेटीएम पे नावी पे जिस तरह लगाम कसी थी, इस पे तो लगाम भी नहीं कसी, इसको तो एक झटके में पूरी तरह से बंद कर दिया है। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर आपने इस कंपनी से लोन लिया है जिसको आरबीआई ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, तो क्या आपको उसका रीफंड करना होगा? क्या इनके एजेंट घर पे आएंगे? क्या ये आपको परेशान करेंगे नहीं करेंगे? या आपको यहाँ से अब लोन दोबारा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? क्या ये कंपनी दोबारा चालू हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? आखिर वजह क्या थी कि रातों रात कंपनी को बंद कर दिया गया? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिख के @vinlb0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है, फिर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने रातों रात यानी कल की रात, जो ये रात अभी निकली है, मैं इसी रात की बात कर रहा हूं, यानी 19 जून की जो रात खत्म हुई है और 20 जून की जो रात लगी है उसकी बात कर रहा हूं। 20 जून की रात में आरबीआई का मतलब सब कुछ ने कर दिया। चार कंपनियां ऐसी हैं जिनका मतलब पूरा कवाड़ा निकल दिया। अब कंपनियों के नाम सुन लीजिए। क्रेड भी एक, इसमें आपको बता दूं मनी व्यू भी आ चुकी है, एम पॉकेट, और 5वें नंबर की आपकी आ चुकी है ब्रांच। ये 5 कंपनियां हैं। आप कहोगे यार ये तो जानी मानी फेमस कंपनी है, इन्होंने तो कुछ गलती आज तक की नहीं है, तो अच्छे से काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैं नहीं कह सकता। आरबीआई ने कोई प्रॉब्लम निकाली है, आरबीआई ने प्रॉब्लम निकाली है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही ब्याज लगा रहे थे, कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे, इस तरह की चीजें सुनने में आई हैं। तो अगर आपको इसका पूरी सच्चाई जाननी है तो आप गूगल पे जाएं, सर्च करें इसकी वेबसाइट को, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आरबीआई की जो वेबसाइट है, आरबीआई की जो प्रेस रिलीज करके आप डालोगे, वहां पे आपको इसका कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप कहोगे यार ये क्या बोल रहे हो, अचानक से ये समझ में नहीं आया। समझ में आपको तब आएगा ना जब मुझे कुछ समझ में आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। अचानक से मेरे पास एक कॉल आती है एक सब्सक्राइबर की, सर ये 4 कंपनियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं, अब हमें रिपेमेंट नहीं करना होगा, हमें ये बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मैंने कहा नाम बताओ। उन्होंने ये नाम लिया अभी, जो क्रेड भी, मनी व्यू, सब जो अभी मैंने नाम बताया, पॉकेट और आपका ब्रांच। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने प्ले स्टोर में चेक किया, ऐप अच्छे से थी, सब काम थे। मैंने ठीक है मुझे टाइम दो, मैं आपको पूरा पता करके बताता हूँ। मेरे पास कम से कम 8-10 लोगों ने इस तरह की इंक्वायरी करी, मेरे पास कॉल या मैसेज के थ्रू मुझसे पूछा गया, मैंने सबको जवाब दिया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है। जब मैंने पता किया भाई, मैंने सर्च किया, पहले तो मैंने सर्च किया कि भाई आखिर ये न्यूज़ सच है कि नहीं है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, भाई कुछ नहीं मिला। ये जो 4 कंपनी के नाम मैंने लिए, मैंने की वेबसाइट को चेक किया, कुछ नहीं मिला। मतलब कोई भी ऐसी ऑफिशियल न्यूज ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मैं ये कह सकूं हाँ सच में कुछ हुआ है, आरबीआई ने बंद किया है कि नहीं किया है। बड़ा दिमाग खराब हुआ। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये फेक न्यूज थी, ऐसी कोई भी जो है न्यूज सच नहीं है, ये झूठ जो है, ये न्यूज झूठ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने इसकी बात के तह तक पहुंचने की कोशिश करी, आखिर ये बात है क्या। तो पता चला ये जो 4 कंपनियों के मैंने नाम बताए, इन्हीं 4 कंपनियों के एजेंट हैं, कुछ एजेंट हैं जो इन कंपनियों में बैठ के काम करते हैं, और उनको पता है कंपनी में क्या चल रहा है, किसका डेटा कितने पास है, सारा डेटा इनके पास होता है। ठीक है, जब काम करते हैं तो कुछ तो डेटा इनके पास, कुछ कस्टमर्स का डेटा इनके पास होता है। तो उन्होंने क्या किया है, आपस में ही इन्होंने अपनी एक कुंडली मतलब गुट बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, जिसमें क्या करते हैं, कस्टमर के डेटा को लीक करते हैं, उनको कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, फर्जी फर्जी बातें बोलते हैं, उनसे पैसे की ठगी करते हैं कि कंपनी बंद हो गई, आपको रिपेमेंट नहीं करना है। और बाद में कस्टमर उनकी बात यकीन कर लेता है, फिर पता चलता है कि अरे कंपनी तो चल रही है, अरे भाई ऐसा है, अब एक काम करो, आपको इतना आपका जो लोन है आपको पे नहीं करना है, या आपको पे करना है, इतना पैसा देना होगा, आपको पे नहीं करना होगा, आप इतना पैसा जमा कर दो, या सिविल सही करने का मतलब कुछ इस तरह से ना दिमाग लगा रखा है। तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये 4 कंपनियों के जो एजेंट है बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, और कंपनी को खुद नहीं पता है। कंपनियां रख तो लेती हैं, फिर बाद में ये नहीं देखती है कि किस तरह से काम कर रहे हैं, कि उनके डाटा का लीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये न्यूज इन्होंने वायरल करी, बकायदा एक न्यूज को बनाया, व्हाट्सएप पर इन्होंने वायरल करा, टेलीग्राम पे इन्होंने वायरल करा, कुछ लोगों को चूतिया बनाया, कुछ लोग समझ भी गए, कई सब्सक्राइबर हमारे इस झांसे में आ भी गए, उनको लगा भी, लेकिन उनकी समझदारी ये थी कि वो हमसे जुड़े हुए, तो हमें कॉल करके पूछ लिया। कुछ लोग मेरे से जुड़े हैं लेकिन वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, हर किसी में संपर्क नहीं कर सकता, लेकिन ये वीडियो बनाकर मैं बता रहा हूं कि भाई समझ लो ये जो स्कैम है, ये एजेंट कर रहे हैं, उन्हें पैसा कमाने से मतलब है। ये जिनका पूरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में जो मैंने सुना है करीब 40 से 45 लोग हैं, सुना है 100 भी हो सकते हैं, या आप 30 भी हो सकते हैं, कोई नहीं पता है। ये लोग मिलकर काम करते हैं और कस्टमर से ऐसी सी बात करते हैं, उन्हें बात करने का तरीका है, ढंग है, उनके पास आइडिया है और उनके पास डेटा है। वो किसी ना किसी बहाने से कस्टमर से पैसे ठगते हैं, 500, 1000, 2000 इस तरह से ठगते हैं। इंसान जब परेशान होता है तो 1000-500 में सोचता है कि क्या पता मेरी समस्या सुलझ जाए, वो दे भी देता है, ठीक है। और 500-1000 के लिए कोई कंपनी भी करने आता है।
बाद में मालूम पड़ता है कि वो स्कैम के शिकार हो गए हैं। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है, कोई कंपनी बंद नहीं हुई है, सब तरह से जो लोन चल रहे हैं उनको अदा करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई कंपनी बंद नहीं हुई, आरबीआई ने कुछ नहीं किया है, चारों कंपनी चल रही हैं। अगर आप लोन लोगे लोन मिलेगा भी, और अगर आप चुकाने के लिए बात करो आपको चुकाना भी पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर यही चीज रियलिटी होती है, अगर सच में ये कंपनियां चारों बंद हो जाती, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कंपनी अगर बंद हो जाती है तो वो लोन बांट ही नहीं सकती है, लेकिन उसने जिस तारीख में बंद हुई उससे पहले जो लोन बांटे हैं उसको रिकवर करने का अथॉरिटी उसके पास रहता है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो तो बर्बाद हो जाएगी। फिर उनने जब तक का काम किया, जब तक का वो लाइसेंस के हिसाब से काम कर रही थी, ठीक है, जब लाइसेंस रद्द हुआ है उससे पहले अगर उसने जो लोन बांटा है वो उसकी रिकवरी करेगा, तरीके से करेगा, जैसे पहले कर रहा था वैसे ही करेगा, लाइसेंस रद्द होने के बाद भी वैसे ही करेगा जैसे पहले कर रहा था। तो इस बात का ध्यान रखें, रीपेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई कंपनी बंद हो गई तो आपको पैसा चुकाना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो नया काम नहीं कर सकते, नया लोन नहीं बांट सकते, ऐसा काम नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने पुराना किया उसकी रिकवरी वो कर सकते हैं। ये नियम है, बात का ध्यान रखें। तो अपने दिमाग से बात निकाल देना कि पैसा लिया है, कंपनी बंद होगी, हमें नहीं चुकाना होगा, ये बात तब की कह रहा हूँ। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आपको तब भी पैसा चुकाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिली हुई। एक स्कैम है ये, आपको इसलिए वीडियो बता रहा हूँ, बना के दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि स्कैम में फंस जाओ, आप भी 500, 1000, 2000, 5000 रुपये गवा दो, पता ना चले कहीं कोई कंपनी बंद नहीं हुई है, सारे कंपनी चल रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, ये तरह का स्कैम है। इससे क्या होता है कि आपको ये एकदम एक तरह से आपको पागल समझते हैं, आपको ये झूठी न्यूज़ ऐसे दिखाते हैं, आपको एकदम रियल दिखेगी और आप क्या करेंगे उस पर यकीन करके आप खुश हो जाएंगे और फिर सोचेंगे कि रीपेमेंट नहीं करना होगा। फिर ये लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। फिर आपकी मान लीजिए कल ईएमआई आपको भरनी है और आप छोड़ दो, करें कंपनी तो बंद होगी हम नहीं करेंगे, फिर आप पेनल्टी लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। फिर उसको कम करने के लिए या उसको छुड़वाने के लिए आपसे बातचीत करेंगे, आपसे कुछ पैसों की ठगी करेंगे कि हम 500 की पेनल्टी है, आप 100 रुपये दे दीजिए, आप खत्म कर देंगे, या 2000 रुपये आपकी किस्त बन रही है आपने नहीं पे करी है तो आप हमें 500 दे दीजिए या 400 दे दीजिए। मतलब इस तरह का दिमाग लगाते रहे। मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको कंफर्मली नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ। तो ये पूरा स्कैम है, ऐसे लोगों से बच के रहें वरना आपकी जेब से पैसा निकल जाएगा, कितना भी इसका अंदाजा हमें भी नहीं है। ठीक है, कोई कंपनी बंद हुई है, सुचारू रूप से काम कर रही है। कोई भी अगर दिक्कत लगे, कोई भी बात अगर आपके सामने आए, कोई सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट को देखो, बात खत्म हो, किसी पे यकीन नहीं करना है। हम भी यही करते हैं, आप भी यही करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अब हम इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।